वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दैट इज बीजेटी. You will be able to recall the structure and symbol of NPN and PNP transistor. You will be able to describe the mode of operations of bipolar junction transistors. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह पे करते हैं, जहां पर हमको एम्पलीफिकेशंस, जहां पर हमको डिजिटल स्विच वगैरह बनाने के लिए हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे बीजेटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और बीजेटी से रिलेटेड आपसे उसकी थ्योरेटिकल पोर्शंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके तरह तरह के बिहेवियर्स, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के. और बाइपोलर जंक्शन का ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल प्रैक्टिकली बहुत होता है, क्योंकि अगर आप देखो कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे आपका टीवी है, ट्रांजिस्टर्स है या जो भी है, उसमें हर जगह हमको एम्पलीफिकेशन के लिए डिवाइसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम सिग्नल्स को एम्पलीफाई करें. तो एम्पलीफायर की तरह हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, इसीलिए बहुत प्रैक्टिकली यूज होता है. So this is a very important topic and there is lot of things that we have to know in the bipolar junction transistors. So start the first learning outcome, that is the concepts of bipolar junction transistors. So the topic is bipolar junction transistor. So there are three words, that is bipolar, second one is the junction and third one is the transistor. So first of all we will talk about this point कि bipolar क्या होता है. अगर हम इसमें इस वर्ड को देखें, सो देयर इज बाई, देयर इज टू थिंग्स. वन इज यूनिपोलर एंड सेकेंड इज द बाइपोलर. जब आप यूनिपोलर की बात करते हैं, इट मीन्स यू टॉक अबाउट द सिंगल चार्ज कैरियर, दैट इज सिंगल चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल, और दैट इज इलेक्ट्रॉन और होल. या तो कंडक्शन जो होगा, यानी कि अगर किसी डिवाइस में कंडक्शन या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चलते होगा या फिर कंडक्शन सिर्फ होल के चलते होगा, तो हम वैसे डिवाइसेस को बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइसेस, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चार्ज कैरियर हो. और बाइपोलर कहने का मतलब यह होता है कि देयर इज टू चार्ज कैरियर्स, देयर इज टू चार्ज कैरियर्स. टू चार्ज कैरियर कहने का मतलब there is electron and there is hole. So the conduction is due to both of this. तो अगर किसी डिवाइस के अंदर कंडक्शन is due to both of चार्ज कैरियर्स अगर हो, सो दिस इज कॉल्ड बाइपोलर. सो फर्स्ट टर्म का मतलब यह है कि अगर कोई बाइपोलर ट्रांजिस्टर है तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर में जो कंडक्शन होगा वो एक चार्ज कैरियर के थ्रू नहीं होगा, वो किसके थ्रू होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन एंड होल, यानी कि बोथ ऑफ द चार्ज कैरियर के थ्रू होगा. तो हम लोगों ने प्रीवियसली इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं. सो इन द बाइपोलर देयर इज टू चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल. Now the second term, that is the junction. What is meaning of a junction? When we combine two dissimilar layer, यानी कि दो अलग अलग लेयर को हम अगर कंबाइन करते हैं, या अगर हम डोपिंग कंसंट्रेशन अलग अलग करके दो लेयर्स को कंबाइन करते हैं,
which is having different doping concentration. यह इलेक्ट्रॉन्स किसी में ज्यादा हो, किसी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो, किसी में होल्स बहुत ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो. So when you combine two dissimilar layer या two different layer, there is a junction form. So there is a junction when we combine two different layer of semiconductor, there is junction form. So there are two junctions in a BJT. One is CB junction and second is EB junction. इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन और इसको बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन और इसका नाम हम देते हैं J1 और इसका नाम हम देते हैं J2. So there is two junctions form that is known as emitter based junction and second is the collector based junction. Now come to the third point, that the third letter, that is the transistor. So now what is the meaning of transistor? There is a two letters in transistor. One is the transfer plus resistor. इसका मतलब क्या है कि हम ट्रांसफर करते हैं रेजिस्टर को? नहीं, ऐसा नहीं. वी ट्रांसफर द करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस साइड टू द हाई रेजिस्टेंस साइड. हर ट्रांजिस्टर का फंक्शन अलग अलग होता है. यानी कि किसी में हम लोग चार्ज कैरियर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द रेजिस्टेंस साइड रीजन और किसी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैरियर का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस साइड टू द हाई रेजिस्टेंस साइड. सो in the transistor, the general meaning is that is the transfer plus resistor. It means what you are doing? You are transferring a small current. You are transferring a small current from low resistance side to the high resistance side. अब ये हम कैसे करेंगे? जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम एक ही करंट को किस तरह से ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लो रेजिस्टेंस साइड टू द हाई रेजिस्टेंस साइड. सो दिस इज द लो रेजिस्टेंस साइड, low resistance side, and this is your high resistance side, high resistance side. सो अगर आप देखो ट्रांजिस्टर में तो इसका मतलब आप ट्रांसफर कर रहे हो एक करंट को जो कि सिमिलर करंट है, द करंट्स आर सेम. यू आर ट्रांसफरिंग दिस सेम करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस साइड टू द हाई रेजिस्टेंस साइड. अब हम मुझे एक बात बताओ, जब भी लो रेजिस्टेंस साइड होगा इसका मतलब हम किस रीजन की बात करेंगे? हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस रीजन की, क्योंकि जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड बायस करते हैं द रेजिस्टेंस इज लो. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द हाई रेजिस्टेंस साइड इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट विच रीजन? रिवर्स बायस रीजन. इट मींस यू आर ट्रांसफरिंग अ करंट फ्रॉम फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर कि हम एक करंट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लो रेजिस्टेंस साइड टू द हाई रेजिस्टेंस साइड या फ्रॉम फॉरवर्ड बायस रीजन टू द रिवर्स बायस रीजन. अब हम ये कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम लोग मोड ऑफ ऑपरेशंस में जानेंगे. तो अगर आप ओवरऑल बीजेटी के बारे में जानो, सो देयर इज थ्री लेटर्स. वन इज बाइपोलर, सेकेंड इज द जंक्शन एंड थर्ड इज द ट्रांजिस्टर. बाइपोलर कहने का मतलब अगर हम बाइपोलर को दो सेगमेंट में डिवाइड करके देखें बाई को, तो देयर इज यूनी, देयर इज बाई.
So if there is a unipolar transistor, there is a only single charge carrier, and when there is a bipolar transistor, there is two charge carriers. Now there is two junctions, that is common collector base junction, and second is the emitter base junction. Now the third letter is the transfer plus resistor, that is you are transferring this low current from the low resistance side to the high resistance side. तो ये चीज हम लोग ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर में करते हैं. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इन सारी चीजों से करना क्या चाहते हैं, यानी कि अगर हम बीजेटी डिवाइस यूज कर रहे हैं तो इसके एप्लीकेशंस कहां कहां पे हैं. दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग. सो इन द ट्रांजिस्टर यू आर ट्रांसफरिंग द करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस साइड टू द हाई रेजिस्टेंस साइड. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ वी कैन यूज द ट्रांजिस्टर. हम ट्रांजिस्टर को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं. सो इफ यू विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स, applications of transistors या BJT ट्रांजिस्टर या BJT आप ऐसे लिख दो. एप्लीकेशन ऑफ BJT में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज द एम्पलीफायर. हम लोग ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल गेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, या डिजिटल गेट्स और सर्किट्स. ठीक है. तो अगर आप इसमें देखो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्पलीफायर. और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते जाएंगे. ऑसिलेटर्स में, फीडबैक एम्पलीफायर में, बहुत तरह के एम्पलीफायर्स हम लोग बनाते हैं. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि अब कैटेगरी डिवाइड हो जाती है फीड एम्पलीफायर की, अलग अलग तरह के एम्पलीफायर्स हैं. फीडबैक एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, हर जगह हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं. डिजिटल गेट्स में आप नॉट गेट, नैंड गेट, बहुत तरह के गेट्स, आप जितने भी चाहो तरह तरह के गेट्स आप लोग बीजेटी के थ्रू बना सकते हो. और उन सारे चीजों से और अदर एप्लीकेशंस हम लोग कर सकते हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द बीजेटी. एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज मोस्ट important is that BJT is used as an amplifier. BJT को हम लोग एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप एक जनरल बात मैं बताऊं कि व्हाट इज एन एम्पलीफायर, इफ यू विल टॉक अबाउट अ सिंपल, मैं एम्पलीफायर बोल रहा हूं, पर आपको क्या पता है कि एम्पलीफायर होता क्या है, एम्पलीफायर करता क्या है. सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एम्पलीफायर. एम्पलीफायर करता क्या है. द एम्पलीफायर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल. मान लो कि अगर कोई ब्लैक बॉक्स है, ये कोई ब्लैक बॉक्स हमने माना, ठीक है, इसके दोनों एंड पर हमने इनपुट दे रखी है एंड दिस इज एन एम्पलीफायर. ठीक है, और यहां से हमको आउटपुट मिल रही है. तो अगर हम इसको एम्पलीफायर मान रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहां पर वी आर गिविंग अ इनपुट सिग्नल, a small input signal. This is your V in. This is time t. There is a small input signal and there is a large voltage swing in the output. So this is your V naught. तो अगर आप V naught देखो तो V naught हमारे लार्ज है. So there is a small input and there is a large output signal. So this is called the amplification. Now the gain is, that is the voltage gain is V naught upon V in. So this will be your आउटपुट वोल्टेज एंड दिस विल बी योर इनपुट वोल्टेज. तो एम्पलीफायर करता क्या है कि एक स्मॉल सिग्नल को एक बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो एम्पलीफायर करता है. तो अगर हम मार्केट में जाकर बीजेटी मांगेंगे तो हमको बीजेटी मिलेगा, यानी कि हम बीजेटी ट्रांजिस्टर से इस चीज को कर सकते हैं. बट व्हाट इज द बेसिक थिंग या बेसिक प्रिंसिपल क्या है
to design an amplifier. So for designing an amplifier, what you will going to use? एम्पलीफायर को डिजाइन करने के लिए आप जो बेसिक चीज रखोगे वो किस तरह का डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट किस तरह का सोर्स आप लोगे. तो लेट कंसीडर अ वोल्टेज डिपेंडेंट current source. So if you are considering a voltage dependent current source, what is there? There is plus minus V in, you are considering it, और यहां पर मान लो कि इस पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है. सो देयर इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. आप अगर अपनी नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा आपने कि कई तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, वोल्टेज टू वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज टू करंट डिपेंडेंट सोर्स, करंट टू वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स. ये 4 तरह के सोर्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं नेटवर्क थ्योरी में. तो मैं उसी नेटवर्क थ्योरी का एक हिस्सा ले रहा हूं कि अगर हम एम्पलीफायर डिजाइन करना चाहते हैं तो हमको किस तरह के वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ेगी या किस तरह का हम डिपेंडेंट सोर्स बनाना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हमको मिले. तो अगर आप एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स लोगे तो वो कुछ इस तरह का होगा. वी इन और के बाई वी इन से हमारा ये चीज रिलेटेड होगी. दिस इज द वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. नाउ इन द फिगर we have connected a V in source here. यहां पर मान लो हमने कोई स्मॉल सिग्नल जोड़ा. There is a small signal that is V in and we are collecting the output from the V naught. यहां से हम V naught कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. So we are collecting the output from the V naught. तो अगर आप इस नोड को देखो, at this node, at this node there will be two currents. एक करंट तो आपका ये वाला है जो कि ओके, एक करंट जो है वो तो हमारा ये वाला है, दैट इज के वी इन, और जो दूसरा करंट है वो ये है, यानी कि इस लोड में भी एक करंट जाएगा. सो अगर आप इस नोड की बात करते हो तो इस नोड पे 2 करंट हमको दिखने चाहिए. एक होगा के वी इन और दूसरा होगा वी नॉट अपॉन आर एल. सो आप केसीएल के हिसाब से देखो तो इस जगह पर जो करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना. तो यहां पर कोई करंट नहीं जा रहा है तो आप इस जगह पर केसीएल लिखोगे तो दिस करंट प्लस दिस करंट इक्वल्स टू 0. नाउ एट नोड आरएल या आरएल के नोड की हम बात कर रहे हैं. राइटिंग केसीएल, यू आर राइटिंग केसीएल. अगर आप इस जगह पर आप केसीएल लिखोगे यू विल राइट सिंपली वी नॉट अपॉन आर एल प्लस के कैपिटल वी इन इक्वल्स टू 0. सो अगर आप यहां देखो तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आएगी माइनस के इंटू आर एल इंटू वी इन. नाउ यू नो दैट कि अगर हम इस जगह पर देखें तो ये जो स्मॉल वी इन है और ये कैपिटल वी इन है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहां पर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है. तो अगर ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस स्मॉल वी इन दैट इज द सिग्नल इज इक्वल्स टू कैपिटल वी इन. देन योर वी नॉट इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, वी नॉट इक्वल्स टू लिखोगे माइनस के इंटू आर एल इंटू स्मॉल वी इन. ओके, ठीक है. तो ये चीज हमको मिलके आती है. तो सपोज करो कि दिस फैक्टर इज समथिंग, देयर इज के आर एल इज अ कांस्टेंट फैक्टर, इज अ कांस्टेंट
factor. Let K into RL equals to 5. सपोज करो अगर ये 5 है तो आप क्या लिखोगे? V नॉट इक्वल्स टू -5 V इन. मतलब हमने इनपुट को 5 टाइम्स क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. एंड दिस माइनस शोज द 180 डिग्री फेज शिफ्ट, जिसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन अगेन मेक इट अ फेज शिफ्ट और उसको आप फिर से दोबारा से फेज में ले आ सकते हो. सो व्हाट यू आर डूइंग इन द एम्पलीफिकेशन, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो? सिंपल सी बात है. यू आर गिविंग अ वीक सिग्नल. दिस इज V in and you are collecting this output voltage जो कि 5 टाइम्स है V in का. तो अगर ये 5 टाइम्स है V in का तो सिंपल देयर विल बी अ स्विंग एंड विच विल बी अ लार्जर वोल्टेज, जो कि काफी बड़ा होगा इसके 5 टाइम्स. तो सो व्हाट यू आर डूइंग दिस एम्पलीफिकेशन. सो दिस इज कॉल्ड द एम्पलीफिकेशन. ठीक है. सो अगर आप मार्केट में जाओगे और मार्केट में जाकर ये बोलोगे कि सर हमको एम्पलीफायर बनाना है और एम्पलीफायर बनाने के लिए हमको एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स दे दीजिए, तो कोई भी आपको कोई डिवाइस नहीं देगा, क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स तो वैसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं. तो सिंपल सी बात है कि वहां पर जाकर आप क्या मांगेंगे? जो इस प्रिंसिपल पर काम करे. एट व्हेन यू आर गिविंग दिस वोल्टेज देयर शुड बी द डिपेंडेंट करंट, उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट उसका मूव करना चाहिए. सो फॉर दिस वी यूज दिस ट्रांजिस्टर. सो इन प्रैक्टिकल पर्पस अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर एक तरह का डिवाइस है विच इज द एनालॉगी ऑफ द वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. सो वी कैन राइट इट दैट अ ट्रांजिस्टर is a device which is the analogy of voltage dependent current source. तो ज्यादातर ट्रांजिस्टर में हम लोग इसी वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं. बीजेटी में भी जब आप वोल्टेज देंगे तभी उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट चेंज होगा. तो एज यू चेंज द वोल्टेज द वैल्यू ऑफ करंट विल बी चेंज. अगर हमको कोई एम्पलीफायर बनाना है तो फॉर डिजाइनिंग दैट एम्पलीफायर वी नीड ए ट्रांजिस्टर. और ट्रांजिस्टर के लिए हमको जो उसकी एनालॉगी है वो किस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स पर होनी चाहिए. नाउ देयर इज another thing, that is the classification of transistor, कि हम ट्रांजिस्टर को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं. So students, we have completed the first learning outcome, that is the concept of bipolar junction transistors. I hope आपको समझ में आया होगा.